गुंजन सिंह जो कि भोजपुरी और मगही स्टार हैं, सुपरस्टार हैं, कई गाने उनके सुपरहिट हुए हैं, क्या वही गुंजन सिंह चिराग पासवान की पार्टी लोजपा रामविलास से लोकसभा चुनाव 2024 लड़ने जा रहे हैं? और चिराग पासवान से लगातार गुंजन सिंह का संपर्क भी है। गुंजन सिंह के जो नजदीकी लोग हैं वो इस बात से इनकार नहीं करते हैं, हालांकि वो अभी कुछ कहने को तैयार नहीं है, लेकिन वो इस बात से इनकार नहीं करते हैं कि गुंजन सिंह अपना फील्डिंग जो है वो कर रहे हैं। ये बात नोट कर लीजिए, गुंजन सिंह भूमिहार हैं और नवादा सीट हमेशा से डोमिनेटिंग रहा है भूमिहार। तो गुंजन सिंह को खड़ा कर सकते हैं चिराग पासवान चंदन सिंह के खिलाफ, जो चंदन सिंह पारस खेमा से हैं। पिछले बार का देखिए 2019 में वहां पे कौन जीता? चंदन सिंह जीते। चंदन सिंह कौन है? बाहुबली सूरजभान सिंह के भाई हैं। और उनके खिलाफ कौन चुनाव लड़े? तो उनके खिलाफ राजबल्लभ यादव जो रेप के केस में जेल में है, उनकी पत्नी विभा देवी चुनाव लड़ी। महागठबंधन के अलायंस में जाते हैं चिराग पासवान, तो आप ये बात मानकर चलिए कि चंदन सिंह जो कि राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी पशुपति कुमार पारस की पार्टी है, उनके प्रत्याशी चंदन सिंह के खिलाफ गुंजन सिंह को, क्योंकि गुंजन सिंह भूमिहार हैं, बिहार का एक लौता सीट लोकसभा है नवादा, जहां से एक सांसद आज तक रिपीट नहीं किया है, दोबारा उसकी जीत नहीं हुई है। एक अपवाद है कुंवर सिंह जो कि कांग्रेस से सांसद रहे, 1980 में भी जीते और 1984 में भी जीते। सूरजभान सिंह के जो भाई है चंदन सिंह, वो वैसे भी चिराग पासवान के टारगेट पर है, क्योंकि उन्होंने तब चिराग को धोखा दिया जब उनके चाचा पशुपति कुमार पारस ने पार्टी तोड़ दिया, परिवार तोड़ दिया। तो नवादा लोकसभा सीट से इस बार का फाइट बेहद जबरदस्त और दिलचस्प होने जा रहा है। दो भूमिहार लड़ेंगे, मैं नाम बताया चंदन सिंह और गुंजन सिंह। भूमिहार और यादव बाहुल्य सीट है, 30% भूमिहार और करीब करीब 30% यादव वोट नवादा सीट में है। मतलब नवादा लोकसभा में 30% यादव और भूमिहार का वोट है। करीब करीब 70,000 के आसपास पासवान दुसाध वोटर हैं नवादा लोकसभा सीट में, करीब करीब 70,000। अगर पारस एनडीए खेमा में है और चिराग महागठबंधन के खेमा में है, तब भी चिराग पासवान की दावेदारी मजबूत रहेगी। गुंजन सिंह अगर लड़ते हैं तो गुंजन सिंह की जीत की दावेदारी भी मजबूत रहेगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप और मैं हूं आपके साथ शुभम कुमार झा। दोस्तों, आगामी लोकसभा चुनाव नज़दीक है और अब एक साल से कम वक्त जो है बचा हुआ है। बात करेंगे नवादा सीट की। नवादा सीट से गुंजन सिंह का नाम सामने आ रहा है, जो कि भोजपुरी और मगही के गायक हैं, साथ ही साथ एक बड़ा नाम, बड़ा चेहरा है। तो यहाँ से गुंजन सिंह का नाम सामने आ रहा है। और आपको बता दें कि नवादा सीट जो है वहाँ पर विकास को मुद्दा नहीं बनाया जाता है, वहाँ पर जातिगत समीकरण ज़्यादा मायने रखती है, जाति अधिक मायने रखती है। मेरे साथ मेरे सहयोगी उदित तारण जी मौजूद हैं। नवादा सीट जहाँ से चिराग पासवान के पार्टी से गुंजन सिंह का नाम सामने आ रहा है, तो क्या कहेंगे? गुंजन सिंह लड़ने जा रहे हैं इस बार नवादा सीट। देखिए, आपने जो कहा कि जातीय समीकरण ज़्यादा मायने रखता है, अगर शुभम हकीकत में देखा जाए तो बिहार की 40 की 40 लोकसभा सीटों पर जातीय समीकरण के अनुसार ही टिकट दिया जाता है, चुनाव लड़ा जाता है, हारा या जीता जाता है। अब देखिए, ये चर्चा इसलिए जोर पकड़े हुए है कि क्या गुंजन सिंह जो कि भोजपुरी और मगही स्टार हैं, सुपरस्टार हैं, कई गाने उनके सुपरहिट हुए हैं, क्या वही गुंजन सिंह चिराग पासवान की पार्टी लोजपा रामविलास से लोकसभा चुनाव 2024 लड़ने जा रहे हैं? ये चर्चा अब तेज है। कारण समझिए, बीते कुछ दिनों में 2 दफे गुंजन सिंह की मुलाकात चिराग पासवान से हुई है, और जो चिराग पासवान के करीबी लोग हैं और जो गुंजन सिंह के करीबी लोग हैं, वो ये बात पे बार बार जोर दे रहे हैं कि नवादा सीट पर नजर टिकी हुई है गुंजन सिंह की। कारण हम बताएंगे। नवादा सीट की अगर जातीय समीकरण की आप बात कीजिए तो भूमिहार और यादव बाहुल्य सीट है, वो 30% भूमिहार और करीब करीब 30% यादव वोट नवादा सीट में है। मतलब नवादा लोकसभा में 30% यादव और भूमिहार का वोट है। इसके अलावा पिछले बार का देखिए 2019 में वहां पे कौन जीता? चंदन सिंह जीते। चंदन सिंह कौन है? बाहुबली सूरजभान सिंह के भाई हैं। और उनके खिलाफ कौन चुनाव लड़े? तो उनके खिलाफ राजबल्लभ यादव जो रेप के केस में जेल में है, उनकी पत्नी विभा देवी चुनाव लड़ी। मतलब भूमिहार वर्सेस यादव हुआ था 2019 में नवादा लोकसभा सीट में, जहां चंदन सिंह वर्सेस विभा देवी जो राजबल्लभ यादव की पत्नी है, इनके बीच फाइट हुआ। 2 बाहुबली सूरजभान सिंह और राजबल्लभ यादव के बीच वो लड़ाई था। लेकिन इस बार का गेम थोड़ा अलग है। एक और बात हम जोड़ेंगे इसमें।
अगर ये तो हमने बताया यादव और भूमिहार वोट के बारे में, इनके अलावा राजपूत वोट भी है वहां पर, उनके अलावा कोयरी कुर्मी वोट भी है वहां पर, क्योंकि गोविंदपुर, रजौली, हिलसा, इस तरह के तो कई विधानसभा सीट हैं जो वहां पर, जो 6 लोक विधानसभा सीटों से बनता है नवादा लोकसभा सीट। अब एक और बात समझिए, करीब करीब 70,000 के आसपास पासवान दुसाध वोटर हैं नवादा लोकसभा सीट में, करीब करीब 70,000, और ये संख्या बहुत मायने रखता है। कुल वोटर की संख्या की बात करें कि नवादा लोकसभा सीट में कुल वोटर्स कितने हैं, तो 2019 के जो आंकड़े हैं उसके अनुसार नवादा लोकसभा में करीब करीब 13.5 लाख वोटर्स हैं, 13.5 लाख, इसमें अकेले 3.5 लाख के आसपास भूमिहार हैं और उतने ही संख्या में यादव वोटर हैं। इनके अलावा 70,000 पासवान वोटर हैं, करीब करीब 70-75 हज़ार के आसपास राजपूत वोटर हैं। दलित वोटर्स में और जो जातियां हैं, चाहे आप मुसहर की बात कीजिए, रजक की बात कीजिए, राम की बात कीजिए, इनकी संख्या भी करीब करीब वहां 1 लाख के आसपास है, जो तय करते हैं हार जीत। अब देखिए, टसन जो है ना, वो चिराग पासवान और उनके चाचा पशुपति कुमार पारस के बीच में है। और हमने एक खबर किया था जिसमें हमने बताया था कि तेजस्वी यादव 6 लोकसभा सीट और 1 राज्यसभा सीट चिराग पासवान को ऑफर कर चुके हैं। बीजेपी इस पर अभी तैयार नहीं है, इसीलिए चिराग पासवान का थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर जो है वो तेजस्वी यादव की तरफ दिख भी रहा है। देखिए, चिराग पासवान को हर तरह की राजनीतिक दिक्कत या जो भी दिक्कत है वो नीतीश कुमार से है, तेजस्वी यादव से, लालू प्रसाद यादव से या राष्ट्रीय जनता दल से नहीं है। तो अगर महागठबंधन के अलायंस में जाते हैं चिराग पासवान, तो आप ये बात मानकर चलिए कि चंदन सिंह, जो कि राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी पशुपति कुमार पारस की पार्टी है, उनके प्रत्याशी चंदन सिंह के खिलाफ गुंजन सिंह को, क्योंकि गुंजन सिंह भूमिहार हैं, ये बात नोट कर लीजिए, गुंजन सिंह भूमिहार हैं और नवादा सीट हमेशा से डोमिनेटिंग रहा है भूमिहार, तो गुंजन सिंह को खड़ा कर सकते हैं चिराग पासवान चंदन सिंह के खिलाफ, जो चंदन सिंह पारस खेमा से हैं। इसके अलावा एक और बात नोटिस करिए कि नवादा जो लोकसभा सीट है वहां पर आज तक कोई भी सांसद दोबारा सांसद नहीं बना है। बिहार का एक लौता सीट लोकसभा है नवादा, जहां से एक सांसद आज तक रिपीट नहीं किया है, दोबारा उसकी जीत नहीं हुई है। एक अपवाद है, कुंवर सिंह, जो कि कांग्रेस से सांसद रहे, 1980 में भी जीते और 1984 में भी जीते। इनके अलावा आज तक वहां से कोई दोबारा नहीं जीता है। गिरिराज सिंह 2014 में जीते, 2019 में उनको सीट छोड़ना पड़ा और वहां से चंदन सिंह सीट लोजपा के टिकट पर लड़े। तो नवादा अपने आप में एक अपवाद सीट है। नवादा लोकसभा सीट और पटना से 90 किलोमीटर की दूरी पर है। नवादा लोकसभा सीट जो है वो कई ऐतिहासिक तौर पर भी देखिए तो बहुत महत्वपूर्ण है। मगध साम्राज्य का गढ़ रहा, जैन और बौद्ध धर्म का सबसे बड़ा तीर्थ स्थल रहा। उसके बाद जरासंध से वहाँ की कहानी जुड़ी हुई है नवादा की, मगध सम्राट से जुड़ी हुई है, मगध साम्राज्य से पूरा जुड़ा हुआ है। तो नवादा एक बेहद ऐतिहासिक जगह भी है और जातीय फैक्टर वहाँ बहुत मजबूत है नवादा में। शुभम, तो ये खबरें जो चल रही हैं कि क्या भोजपुरी स्टार, मगही स्टार गुंजन सिंह लोकसभा सीट चुनाव लड़ेंगे 2024 में नवादा से, किसके खिलाफ? पारस खेमे से आने वाले चंदन सिंह के खिलाफ, जो वहां के अभी सिटिंग सांसद हैं। और ये बेहद दिलचस्प मुकाबला होगा। 2 भूमिहारों की लड़ाई होगी, 2 भूमिहार लड़ेंगे नवादा में इस बार, एक चिराग पासवान की पार्टी से, दूसरे पशुपति कुमार पारस की पार्टी से। तो इसलिए ये फाइट जो है वो बेहद इंटरेस्टिंग होने जा रहा है। और चिराग पासवान से लगातार गुंजन सिंह का संपर्क भी है। गुंजन सिंह के जो नज़दीकी लोग हैं वो इस बात से इनकार नहीं करते हैं, हालांकि वो अभी कुछ कहने को तैयार नहीं है, लेकिन वो इस बात से इनकार नहीं करते हैं कि गुंजन सिंह अपना फील्डिंग जो है वो कर रहे हैं। और गुंजन सिंह को पता है कि वो सीट बीजेपी को नहीं जाने वाली है। गुंजन सिंह को पता है कि वो सीट या तो पशुपति कुमार पारस को जाएगा या फिर चिराग पासवान को जाएगा। अगर पारस को गया तो चंदन सिंह वहाँ से लड़ेंगे, अगर वो सीट चला गया यहाँ पर चिराग पासवान के पास तो वहाँ से फिर गुंजन सिंह लड़ेंगे। चंदन सिंह का भी कोई, चूंकि चंदन सिंह को वैसे भी एक बार जान लीजिए, सूरजभान सिंह के जो भाई हैं चंदन सिंह, वो वैसे भी चिराग पासवान के टारगेट पर हैं, क्योंकि उन्होंने तब चिराग को धोखा दिया जब उनके चाचा पशुपति कुमार पारस ने पार्टी तोड़ दिया, परिवार तोड़ दिया और एक भी सांसद चिराग पासवान के साथ स्टैंड नहीं लिया था। तो नवादा लोकसभा सीट से इस बार का फाइट बेहद जबरदस्त और दिलचस्प होने जा रहा है। 2 भूमिहार लड़ेंगे, मैं नाम बताया चंदन सिंह और गुंजन सिंह। जातीय समीकरण तो बताया ही, 13.5 लाख वोटर्स हैं, 30% के आसपास यादव और भूमिहार हैं। इसके अलावा करीब 70,000 वहाँ पर पासवान वोटर्स हैं, 1 लाख के आसपास दलित वोटर हैं, 70-75 हज़ार के आसपास राजपूत वोटर्स हैं। तो कुल मिला जुलाकर उसके बाद कोयरी कुर्मी है वहाँ पर, वो फैक्टर भी एक काम करेगा। तो चिराग पासवान इस बार टक्कर देने जा रहे हैं पशुपति कुमार पारस को हर तरीके से।
और केंद्र में तो हमने बताया भी कि अमित शाह ने जब चिराग पासवान से चाचा का जिक्र किया तो चिराग पासवान ने साफ कहा कौन चाचा, कैसे चाचा। मतलब अब ये देखिए राजनीतिक लड़ाई में कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। जैसे लालू और नीतीश में राजनीतिक दुश्मनी कई बार हुई लेकिन वो सुलह हो जाता है। लेकिन जो गोतिया का लड़ाई होता है, जो परिवार का लड़ाई होता है, जो भाई भतीजेवाद में लड़ाई होता है, वो कभी सुलझता नहीं है। एग्जाम्पल देखिए ना आप, अखिलेश यादव यूपी के, चाचा शिवपाल से उनका आज तक नहीं बना। तो बिहार में भी कई ऐसे एग्जाम्पल हैं। अब तो तेज प्रताप और तेजस्वी का ही देख लीजिए, लगभग ना बनता है उनका। तो भाई का लड़ाई बड़ा खराब होता है। राजनीतिक लड़ाई में सुलह हो सकता है, राजनीतिक दुश्मनी को मिटाया जा सकता है, लेकिन भाई भतीजा गोतिया का जो लड़ाई होता है वो नहीं सुलझता है। और वही लड़ाई अभी चिराग पासवान और पशुपति कुमार पारस के बीच चल रहा है। तो ये डील कभी फाइनल नहीं होने जा रहा है कि दोनों साथ में एक गठबंधन में लड़ेंगे। और बीजेपी पशुपति कुमार पारस को छोड़ने को तैयार नहीं है, इसलिए चिराग पासवान ने अपना ऑप्शन भी आरजेडी को तैयार रखा है। और अगर आरजेडी की तरफ से वो गए तो 6 लोकसभा सीट मिलेगा चिराग पासवान को। तेजस्वी यादव ने कहा भी है, जो खबरें आई थी। तो ऐसी स्थिति में आप मान लीजिए कि नवादा में ये फाइट होने जा रहा है। शुभम, लोजपा रालोजपा अगर नवादा पे टिकी रहती है और अपने स्टैंड में कायम रहती है तो पलड़ा किसका भारी रहेगा? देखिए इसमें कहीं दो राय नहीं है कि जितने यादव वोटर हैं नवादा में उतने ही भूमिहार वोटर हैं। तो अगर 3 लाख जो भूमिहार वोटर हैं वो बीजेपी की तरफ मूव करते हैं तो 3 लाख यादव वोटर चिराग की तरफ मूव करेंगे। इनके साथ साथ 70,000 पासवान वोटर्स और 1 लाख जो दलित वोटर हैं वो भी चिराग के साथ मूव कर जाएंगे। तो अगर पशुपति कुमार पारस और चिराग की पार्टी के बीच लड़ाई हो जाए नवादा में, अगर पारस एनडीए खेमा में है और चिराग महागठबंधन के खेमा में है, तब भी चिराग पासवान की दावेदारी मजबूत रहेगी। गुंजन सिंह अगर लड़ते हैं तो गुंजन सिंह की जीत की दावेदारी भी मजबूत रहेगी। और कई स्टार हैं, निरहुआ को देख लीजिए, मनोज तिवारी को देखिए, रवि किशन को देखिए। अब तो खबरें आ रही हैं कि पवन सिंह बिहार लड़ने जा रहे हैं। तो गुंजन सिंह भी कोई कम स्टार तो है नहीं, मतलब कोई छोटा चेहरा तो है नहीं। भोजपुरी के साथ साथ मगध के क्षेत्र में उनका बहुत अच्छा पकड़ है और नवादा पूरी तरह मगध का क्षेत्र है। तो इसलिए एक अपना प्रभाव है उनका। नवादा में महिला वोटर्स की संख्या अधिक है और नीतीश कुमार, खासकर नीतीश कुमार की बात करें तो महिला वोटर्स, साइलेंट वोटर्स काफ़ी हैं नीतीश कुमार के। तो ये थोड़ा सा लड़ाई जो है ये थोड़ा सा ये नहीं हुआ कि महिला वोटर जो हैं वोट करें महागठबंधन को और फिर थोड़ा सा स्थिति दूसरी बन जाए। देखिए महिला वोटर्स इसलिए बहुत ज़्यादा प्रभावी बिहार में नहीं हो पाती हैं कि जहाँ उनके घर वाले वोट करते हैं वहीं पर वो वोट डालाती हैं। हालांकि साइलेंट वोट भी पड़ता है, ऐसा नहीं है, महिलाओं का साइलेंट वोट भी पड़ता है, हर लोकसभा में पड़ता है। ये कोई नवादा की कहानी नहीं है, पूरे बिहार की कहानी है। लेकिन फिर भी वो उतना हावी नहीं हो पाते हैं जितना मेल वोट्स काउंट करता है। यही कई घर ऐसे हैं जहाँ पर सिर्फ पुरुष ही वोट देने जाते हैं, महिला वोट देने जाते ही नहीं है। लेकिन बहुत कम घर ऐसा होता है जहाँ महिला वोट देने जाती हैं और पुरुष वोट देने नहीं जाते हैं। तो इसलिए ये फैक्टर तो पूरे बिहार में है शुभम। लेकिन जाति का लड़ाई है, भूमिहार अगर लड़ेगा नवादा तो उसमें कौन भूमिहार जीतेगा? वही भूमिहार जीतेगा जिसके साथ दलित वोट रहेगा। और जिधर चिराग पासवान जाएंगे उधर दलित वोट जाएगा। देख सकते हैं कि चिराग पासवान का खेमा जो है या फिर उनका पलड़ा भारी दिख रहा है। तो आपको नवादा सीट के बारे में आप क्या कहते हैं? साथ ही साथ जो गुंजन सिंह की बात आ रही है तो गुंजन सिंह के बारे में आप क्या सोचते हैं? नवादा सीट पर वो लड़ने जा रहे हैं या नहीं लड़ने जा रहे हैं और कितना प्रभावी होंगे वो नवादा सीट पर? ये भी आप अपनी राय जो है हमारे कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। देखते रहें द बिहार टॉप। धन्यवाद।